राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेता विरोधी दल ने आपको नियुक्त किया, प्रतिनिधिमंडल को नियुक्त किया, जो अब तक हुई अब आप क्या नहीं बात भाई समझिए ना, जो अब तक हुआ उससे अलग, भाई बोल रहे हैं ना, जो अब तक हुआ अमटौरा में हम लोग मिले जाने, ये आपने जिला अध्यक्ष ने रिपोर्टिंग की, उस रिपोर्टिंग में आपको मुखिया बना करके हम लोग साथ भेजा। हम लोग जान अगर आपको किसी को रोका गया उस दिन, श्रीमान जी एक मिनट श्रीमान जी, हम जो बात करना चाहते हैं, जब अब तक नहीं रुका गया, आज क्या हो जाएगा? हमारा अनुरोध मानिए। नहीं मान तो रहे, आपको उस दिन से लेकर अंतिम हमारे दल के हजारों साथी नहीं जाने के लिए कर रहे, सुनिए जाने के लिए नहीं कर रहे हैं, केवल मंडल जाना है, मंडल है, 9 लोग क्या कर लेंगे? आप साथ रहिए ना, आप हम 9 लोग जाएंगे, घंटों साथ रहे आपके। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेता विरोधी दल ने आपको नियुक्त किया, प्रतिनिधिमंडल को नियुक्त किया, जो अब तक हुई अब आप क्या नहीं बात भाई समझिए ना, जो अब तक हुआ उससे अलग, भाई बोल रहे हैं ना, जो अब तक हुआ अमटौरा में हम लोग मिले जाने, ये आपने जिला अध्यक्ष ने रिपोर्टिंग की, उस रिपोर्टिंग में आपको मुखिया बना करके हम लोग साथ भेजा गया। हम लोग जान अगर आपको किसी को रोका गया उस दिन, श्रीमान जी एक मिनट श्रीमान जी, हम जो बात करना चाहते हैं, जब अब तक नहीं रुका गया, आज क्या हो जाएगा? हमारा अनुरोध मानिए। नहीं मान तो रहे, आपको उस दिन से लेकर अंतिम हमारे दल के हजारों साथी नहीं जाने के लिए कर रहे, सुनिए जाने के लिए नहीं कर रहे हैं, केवल प्रतिनिधिमंडल जाना चाह रहे हैं। और कैसे जाना होता है? यहाँ तक तो संविधान की व्यवस्था है, आप जो है आपकी वोट कितना है? में आपका प्रतिनिधिमंडल गया था, जहाँ पुलिस के द्वारा आप लोगों को रोका गया, क्या कहना चाहिएगा, किस तरीके से देखते हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जनपद गोरखपुर, ग्राम अमटौरा, शिवधनी निषाद की जो निर्मम हत्या की गई है, उसके संबंध में माननीय अखिलेश यादव जी ने भेजा था प्रतिनिधिमंडल, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए। लेकिन जिसमें प्रतिनिधिमंडल में हमारे जिलाध्यक्ष गोरखपुर के आदरणीय ब्रजेश कुमार गौतम जी, पूर्व विधायक श्री यशपाल जी, पूर्व विधायक श्री विजय बहादुर जी और हमारे वरिष्ठ नेता सुनील सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई नगीना साहनी जी और शब्बीर कुरैशी जी, अमरेंद्र निषाद जी जो पिपराइच के प्रत्याशी रहे, मनीष कमांडो जी विधानसभा अध्यक्ष का और हमारी पार्टी के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और पार्टी के सम्मानित नेतागण थे, वरिष्ठ नेतागण। हम लोग प्रतिनिधिमंडल कल से ही हमारे प्रतिनिधिमंडल के जितने भी सदस्य हैं उनके घरों पे कल से ही छावनी जैसा तब्दील कर दिया गया, उनके घरों पे पुलिस लगा दी गई। वो लोग घरों से बाहर रहे, किसी तरीके से वहां हम लोगों ने प्रतिनिधिमंडल गांव में पीड़ित परिवार शिवधनी निषाद जिनकी निर्मम हत्या की गई और हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे, भारी पुलिस बल लगा के योगी सरकार ने उनके जिले में दिन दहाड़े हत्या हुई है, दिन दहाड़े मौजूद थे और मुख्यमंत्री इसी जनपद में मौजूद थे। क्या कानून व्यवस्था की बात करते हैं? जब गोरखपुर में कानून व्यवस्था और जंगल राज है, गोरखपुर में आए दिन हत्याएं हो रही है, लूट हो रही, डकैती हो रही, शिवधनी निषाद की निर्मम हत्या की गई, सामंती लोगों ने हत्या की। क्या मुख्यमंत्री जी जो डीएनए पे चर्चा करते हैं, क्या बताएंगे उस हत्यारे का डीएनए क्या है जो गोरखपुर का है? और ये कोई बांग्लादेश से नहीं आया था, ऊल जलूल बातें करते हैं, लेकिन उनके गृह जनपद गोरखपुर में शिवधनी निषाद, एक निषाद परिवार की निर्मम हत्या दबंगों द्वारा की गई। क्या कार्रवाई हुई? उनका पीड़ित परिवार लाश लेके बैठा था
तो ये मुख्यमंत्री हमारी पार्टी के नेता गए थे, जिलाध्यक्ष समेत हमारे नगीना सानिध्य के सब वरिष्ठ नेता थे मौजूद। उस परिवार ने मांगे रखी थी, एक भी मांग पूरी नहीं की गई और प्रशासन ने आश्वासन दिया था। जब गोरखपुर में मुख्यमंत्री के जनपद में प्रशासन ने डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करा दिया, जो मांगे थी उनकी मांगे थी परिवार की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और बिटिया की शादी के लिए भी, उसकी शादी होनी थी बेटी की, उनकी बेटी की, घर जला दिया गया। जो सामान रखा था बेटी की शादी के लिए वो भी जला दिया गया, पूरा घर तहस नहस कर दिया गया। उनकी पत्नी को भी गोली लगी है, पत्नी भी घायल है और 1 करोड़ रुपए का मुआवजे की मांग की थी परिवार ने और हमारे पार्टी के नेताओं ने। और साथ ही साथ में गांव में जमीन के पट्टे के लिए, एक मकान के लिए, एक लाइसेंस के लिए, एक आवास और जो दोषी प्रशासन के लोग हों उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की थी और थाने समेत, और परिवार में सरकारी नौकरी के लिए और उनको सरकारी सुरक्षा में हमें। लेकिन आज कोई काम नहीं। अब तो एक शोक संवेदना व्यक्त